हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज मैं अपने गार्डन में ऐसी कुछ गलतियां कर गई हूं जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। मेरी इस सीज़न की मैक्सिमम सब्जियां जो है ख़राब हो गई है। और अब देखिए मार्च पूरा ख़त्म होने वाला है, अप्रैल है और इतनी गर्मियां भी हो रही है। ऐसे समय में हम अपने पौधे को कैसे सरवाइव कराएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लांट भी मैक्सिमम हमारे ख़राब हो गए हैं। गार्डन में कुछ एक्टिविटियां ऐसी होती है ना जिसे हम जानबूझ के तो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पौधों से देखिए सबको प्यार होता है, हम सब्जी लगाते हैं तो हमें भी पौधों से अपनी बहुत प्यार है। और मैं नहीं चाहती कि हमारी सब्जियां खराब हो, लेकिन अभी 2-3 दिन होली था, उसमें हमने गार्डन में नहीं आई और 3-4 दिन तक गार्डन को ऐसे ही छोड़ दिया। एक तो पानी की गलती हो गई, पानी इसमें बहुत कम मिला ही नहीं, हमने पानी डाल दिया और फिर मैं चली गई। जब दूसरे दिन आती हूँ तो देखती हूँ कि पूरे प्लांट जो है मेरा जला हुआ है। जैसे देख सकते हैं आप सब, कितना हरा भरा टमाटर था, मात्र ये 2 दिन में कैसे जल गई है। इतनी जल गई है कि अब ये तो सरवाइव करना मुश्किल है। कुछ हमारे नए टमाटर थे जिनमें फूल आ रहे थे, तो मैक्सिमम फूल ड्रॉपिंग भी हो गया है। रीजन देखिए कुछ भी हो सकता है। इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन तो यही है कि हमने पानी इसे उतना नहीं दिया, क्योंकि एक बार मैंने पूरा डीप पटा के छोड़ दी थी। लेकिन अब तेज गर्मी हो रही है तो मुझे लगा कि 2 दिन में कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं तीसरे दिन तो आ ही जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पौधे अब सुबह शाम पानी खोज रहे हैं और पौधे देखिए किस तरह से हमारे टिप जो है पूरे झुलस के खराब हो गए। तो अब मैं इन्हें कितना भी पानी दूं, लेकिन वो पहले जैसे ये सरवाइव नहीं करेंगे मुझे लग रहा है। तो इसकी वजह से तो एक तो मेरा पूरा टमाटर खराब हो गया पानी की वजह से, क्योंकि टमाटर को भी पानी प्रॉपर चाहिए, ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, उसे भी बहुत अच्छे से पानी चाहिए। दूसरी जो हमारी फसल खराब हुई वो हुई भिंडी। भिंडी बहुत पीक पे मैंने लगाया था। बहुत से भिंडियाँ जो थी मेरी छोटे में ही फ्रूटिंग हो रही थी, तो मुझे गड़बड़ लग रहा था, तो मैं फ्रूटिंग को तोड़ दे रही थी। लेकिन इन दिनों कुछ भिंडियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल खराब हो गई हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भिंडी है, अब ये बिल्कुल खराब हो गई है। इसे मैं कुछ भी करूंगी लेकिन ये सरवाइव नहीं करेगा। तो मुझे ऐसे इस तरह से सारे पौधे को निकालना होगा और फिर से मैं नए तरीके से लगाऊंगी, तब जाके वो भिंडी सक्सेस होगी। क्योंकि जो पौधे बड़े थे, ये देखिए, जैसे कि ये कुछ पौधे थे जो काफ़ी बड़े थे, तो ये तो सरवाइव कर गई। इनकी अगर मैं थोड़ी फ्रूटिंग को तोड़ दूं तो जैसे कि अभी ये सरवाइव कर जाएगी। लेकिन जो पौधे बिल्कुल छोटे थे वो तो सारे ही पीले हो गए हैं, जला टाइप का बिल्कुल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरा झुलस गया है। तो उन सबको मैं क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जैसे ये पौधा, अब इसे भी मुझे कबाड़ना ही होगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। इसे हम रख भी लेंगे तो ये फ्रूटिंग नहीं देगा, तो इसे मैं हटाऊंगी। देखिए पूरे गार्डन की मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है। जो भी छोटे पौधे भिंडी के थे वो सारे डैमेज हो गए हैं। मैक्सिमम कुछ ही भिंडियाँ बची हैं। जैसे ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे थोड़ा शेड था, तो ये पौधे कितने अच्छे हैं। ये थोड़ा पिलर की वजह से यहाँ पे शेड आ जाता है, तो पौधे बहुत अच्छे हैं। बाकी तो पौधे मेरे बहुत ख़राब हो गए हैं और समझिए कि मैं काफ़ी पिछड़ गई इस मामले में। इस बार भिंडी के मामले में ये देखिए कैसे पौधे जल गए, किस तरह से सारे पौधे में ख़राब हो गई है। ये सब पौधे तो देखती हूँ उसका फल तोड़ के, अगर कुछ दिन सरवाइव करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे भी हटाऊंगी। ये देखिए इसे भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ समझ मेरा तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। कैसे मैंने सारे भिंडी के पौधे को कबाड़ के फेंक रही हूँ इस तरह से। और नए तरीके से लगाऊंगी, तो लेट तो हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं पौधे तो लगाऊंगी, देखती हूँ कैसा रिजल्ट है। बाकी की देखिए, ये मेरा ग्रो बैग था, थोड़ा सा मोह माया के चक्कर में मैंने पूरी इस कंटेनर को भी बर्बाद कर दी। इसमें जो हमारी सब्जियां लगी थी उसे मैंने प्लांट को हरा भरा देख के मैंने इस कंटेनर को भी बर्बाद किया। तो देखिए बर्बाद मैंने इसे कैसे किया। ये आपको गोभी दिख रही होगी, तो काफ़ी गर्मी में जो है गोभी सरवाइव नहीं करता है। मुझे लगा कि ये पौधा देखिए, एक ही पौधा है
और ये कितना हेल्दी है, स्वस्थ है। लेकिन इसके अंदर देखिए अभी छोटा सा ही फूल बना है। तो मुझे लगा कि ये गोभी फलेगा, तो मैं इसे रखी हुई थी वहीं पे। ये गोभी देखिए मैंने अभी कबारा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को भी दिखाऊं कि ऐसी गलती आप भी ना करें। जैसे कि ये देखिए ये छोटी सी गोभी लगी हुई है, ये कितना भी कुछ कर लेगी, हम कर लेंगे, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो छोटे पौधे थे, इस तरह से देखिए नेनुआ उनुआ का जो मैं प्लांट लगाई थी, वो कितने डल से हो गए। और वो मतलब इतने छोटे पौधे जब डल हो जाते हैं ना, तो उनको सरवाइव कराना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि उस प्लांट को हटा करके आप नया पौधा लगा दें। तो मैं आज यही काम करूँगी। जितने भी गोभी हैं आज मैं उन्हें पूरे कबार दूंगी, और इसमें मैं फ्रूटिंग के चक्कर में नहीं रहूँगी। देखिए किस तरह से फल हो जा रहे हैं, क्योंकि ये ठंड की गोभी थी। हमने इसे मार्च तक इसे खींच दिया। ये अब तक फ्रूटिंग जो दिया उतना दे के हट जाना चाहिए था। जो पौधे में फ्रूटिंग नहीं हुई थी उस पौधे को मैंने रखा था ताकि वो फ्रूटिंग दे। तो ये सब को बिल्कुल इस तरह से आप कबार के हटाइए, नहीं तो मेरा पूरा अभी भी थोड़ा बहुत जो मेरा है मैं उसे चाहूँगी समेटना, नहीं तो मेरा जो भी गार्डन है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। और मैं क्या करूँगी, मुझे दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा समझ में नहीं आता है कि मैं इसे कैसे सरवाइव कराऊँगी, क्योंकि देखिए गार्डन में बहुत मेहनत करती हूँ और पौधे जब ख़राब होते हैं तो मुझे अफसोस होता है। क्योंकि अभी ठंड का मौसम रहता है तो उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ठंड में हम पौधे लगा देते हैं तो सरवाइव कर जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब पौधे नहीं सरवाइव करते हैं, रीज़न होता है कि छत पे हम सब्जी लगाते हैं। तो छत पे क्या है ना, इतनी गर्मी होती है कि पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, कीड़े का अटैक इतना ज़्यादा होने लगेगा कि आप अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसे संभालना मुश्किल है। ठंड में कीड़े का भी अटैक कम होता है, एक दो मात्र कैटरपिलर का अटैक होगा, लेकिन गर्मियाँ में वैरायटी के आपको कीड़े का अटैक देखने को मिलेगा। अगर अभी तक हमारी पिछली साल जो मैंने थी फरवरी में ही सारी सब्जियां लगा दी थी गर्मी की, तो मेरा मार्च में वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। 25-30 मार्च से हम हार्वेस्टिंग ले रहे थे गर्मी की सब्जी का। लेकिन इस बार देखिए कुछ गलतियां ऐसी थी। टमाटर की मोह माया में मेरा कंटेनर पूरा भरा का भरा रह गया। ये देखिए पूरे ग्रो बैग में ऐसे टमाटर फला है, इतना फला है टमाटर कि इसको हम हटा नहीं सकते हैं, और इस चक्कर में मेरा और भी सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। तो अभी मैं क्या करूं, टमाटर को तो फिलहाल मैं हटाऊंगी ही नहीं, क्योंकि इतनी फ्रूटिंग दी हुई है कि किसी भी फ्रूट को कबारना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन जो गोभियां मुझे लग रहा है अब उसे मैं हटा दूंगी। तो ये सब गलती आप ना करें। कुछ पौधे देखें कि जब आपका वो फ्रूटिंग अभी नहीं दिया है, या फिर वो ठंड वाली आपकी अगर कोई सब्जी है, तो आप उसे तुरंत हटा के फेंक दीजिए, ग्रो बैग खाली कीजिए। अभी है कुछ समय है तो आप सब्जी लगाइए। ये नहीं कि अब कुछ और लंबा खींच ले, तो लंबा आप अब ना खींचे, बहुत लेट हो रहे हैं हम सब्जियों के लिए। तो इस तरह से देखिए मेरा इधर टमाटर था, तो टमाटर की भी वही स्थिति हो गई है। अब इतनी ये डैमेज हो रही है कि इसे संभालना मुश्किल है। क्योंकि देखिए जब पौधे में ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि हल्का अगर कुछ होता है उस पे हम स्प्रे करते हैं ना, तो रिसेंटली काम करना शुरू कर देता है और प्लांट अच्छा हो जाता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसे हम नहीं संभाल पाते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं उसको जो है बिल्कुल क्योर कर पाते हैं। तो इसका अब क्या करना है, इसे भी कबार के फेंकना ही पड़ेगा। बाकी तो देखिए ये ग्रो बैग था, इसमें भी नेनुआ लगा था, तो इसका भी नेनुआ का वही हाल है। पता नहीं इस बार क्या हो गया है कि ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन छोटे छोटे पौधे में ही फूल आ रहे हैं। तो बहुत छोटे पौधे में जब फूल और फल लगने लगे तो पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो जब छोटे पौधे में देखिए इस तरह से इसमें इतनी छोटी पौधे है, इसमें फल आ गया, तो अब इस फल को आप तोड़ दीजिए। ना कि अगर हम इसमें अभी से ही फल लेंगे ना तो ये पौधा मेरा सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो आप ये सब गलती ना करें। क्यों हो रहा है, बीज की इस बार बीज तो मैंने जो हर साल लगाती हूँ वही बीज है। हो सकता है लेट की वजह से हो गया, क्योंकि इसका समय था अभी फ्रूटिंग देने का, हमारा बेल ही नहीं बढ़ा और ये फ्रूटिंग देने लगा। तो आप अपने गार्डन में कुछ कुछ एक्टिविटियां ऐसी हो रही हैं जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या करें क्या नहीं करें नहीं पता चल रहा है।
मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ ये वीडियो, क्योंकि देखिए प्लांट की सब चीज़ देखना पड़ता है। अगर प्लांट सही ग्रोथ में नहीं है, अगर वो फल दे रहा है, तो यानी प्लांट आपका खराब होने की स्थिति में है। प्लांट तभी फल देगा जब उसकी ग्रोथ अच्छी हो, पत्ते भी अच्छे हेल्दी स्वस्थ रहेंगे। अगर उस समय हम फ्रूटिंग लेंगे तो हमारा प्लांट सही रहेगा। लेकिन सोचिएगा कि छोटा पौधा अरे तुरंत फल आ गया तो वो पौधा आपका खराब हो गया, तो ऐसा गलती ना करें। अगर आपके भी छोटे छोटे प्लांट में फल लग रहे हैं तो उन फल को तोड़िए और पौधे को सरवाइव कराने की कोशिश कीजिए। अगर वो सरवाइव नहीं करते हैं तो आप एक्स्ट्रा पौधे तैयार रखिए। मैंने बहुत से एक्स्ट्रा पौधे हैं जो मैं तैयार रखी हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि वो पौधा मेरा खराब हो रहा है तो मैं वहाँ कबार के जो है एक्स्ट्रा पौधे को लगाऊंगी। जैसे कि ये देखिए एक्स्ट्रा कद्दू है, नेनुआ है, करेले भी हैं। कुछ मेरे बीज इधर अंकुरित हो रहे हैं करेले के, कुछ कद्दू के भी बीज ही निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक्स्ट्रा पौधे रखी हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है जरूरत, मैं उसको कबार के शिफ्ट करूंगी। उस पौधे को अभी मैं सरवाइव कराने की कोशिश नहीं करूंगी। ये देखिए इतने बड़े भिंडी के पौधे, इसमें कितने सारे फूल लगे हैं और ये फल, तो इनको आप कोशिश कीजिए तोड़ दीजिए, थोड़ा पौधा जरा मैच्योर होने दीजिए, उसके बाद इसमें फल लगेगा तो भिंडी सही हो जाएगी। और ये देखते हैं सही होती है कि नहीं होती है, नहीं तो उसे इसकी जगह दूसरी बीज लगानी पड़ेगी और भिंडी मेरा काफ़ी लेट हो जाएगा। बाकी तो इधर बैंगन वगैरह देखिए, इसमें अगर मैंने 2-3 दिन भी पानी नहीं डाला है फिर भी देखिए बैंगन काफ़ी स्वस्थ है। तो भिंडी जैसा कि पौधा है कि वो बहुत जल्दी खराब होता है। भिंडी हो गया, नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, वो काफ़ी जल्दी आपको खराब होगा। लेकिन जैसे हार्डी प्लांट होते हैं, सब्जियों में भी कुछ प्लांट हार्डी होते हैं, बैंगन वगैरह है, टमाटर भी बहुत नाजुक है, टमाटर भी तुरंत जल्दी टिप सूख जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, जल जाएंगे ज़्यादा इससे गर्मी मिलेगी तो। दूसरी देखिए भिंडी की क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से देखिए प्लांट कैसे पत्ते हो गए हैं बिल्कुल, तो इन पत्तों को भी आप हटाइए इस तरह से। और ये देखिए फल है तो फल को भी तोड़िए। ये अगर आपके गार्डन में ये प्रॉब्लम है तो आप कीजिए, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये काम ना करें। सबका देखिए प्रॉब्लम अलग होता है। अगर आपके भिंडी स्वस्थ है तो आप क्यों कबारेंगे, लेकिन हमारी भिंडी स्वस्थ नहीं है, इसलिए मैं पूरी भिंडी को इस तरह से कबार के फेंक रही हूँ। इस ग्रो बैग में देखिए भिंडी हमने लगाई थी, तो कुछ भिंडियाँ तो 2 पत्ते की निकली है, लेकिन बहुत सी भिंडी अभी नहीं निकला है। और इस तरह से देखिए, और जो पहले से थोड़ा लगा हुआ था वो देखिए पौधा कैसा हो गया है। तो ये क्या फल देगा। अब हम इसे सोचेंगे कि रखे रहे ये फल देगा, लेकिन ये फल ना दे करके आपको, आपके गार्डन को ये बर्बाद करेगा, आपका कुछ और लंबा समय खींचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे कबार के फेंक दें। तो इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि भिंडियाँ कुछ मेरी डैमेज है तो उन्हें रिसेंटली आप कबारिए और इस तरह से कबार के फेंक दीजिए और दूसरी बीज डाल दीजिए। क्योंकि अभी ऐसा मौसम है कि भिंडी जो है 1 से 2 दिन में आपका निकल जाएगा। तो मैं इस पर जल्द फुल वीडियो बनाऊंगी कैसे हम मतलब तुरंत भिंडी को 2 दिन में अंकुरित करके लगाएं। भिंडी हमारा 1 दिन में अंकुरित हो जाएगा, दूसरे दिन आपके, तीसरे दिन 3 लीव्स के पत्ते आ जाएंगे और भिंडी आपका जल्दी ग्रोथ में करेगा। यही सब बातें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से देखिए मेरा पूरा प्लांट खराब हो गया। तो आप भी ये सब गलतियां ना करें। गर्मी में खास करके अपने गार्डन को कहीं छोड़ के ना जाएं। अगर जाते हैं तो आप ऐसा व्यवस्था करके जाएं कि आपके पौधे को हमेशा पानी मिलता रहे, सुबह शाम पानी उसमें जाए, ना कि आप 2 दिन के लिए कहीं चल जाइएगा, तीसरे दिन जब आइएगा तो आपका प्लांट देखने के लायक नहीं रहेगा, पूरा जला हुआ मिलेगा। तो आप ये गलती ना करें। तो ऐसा कुछ मेरा वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत से लोग, बिगनर्स लोग सोचते हैं कि चलो पौधा लगा हुआ है, 1-2 दिन बाद आते हैं पानी डाल देंगे, 1-2 दिन बाद आएंगे तो फिर कोई वैसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पूरे 1 महीने की मेहनत जो है हमारी बर्बाद हो जाती है। तो मैं 1 महीने की मेहनत नहीं बर्बाद आप लोगों को करना चाहूँगी। कोशिश कीजिए आप कि आप जो है सब्जियों को लगा करके कहीं ना जाएं, उसका व्यवस्था करके जाएं परमानेंट, नहीं तो आपकी प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा बैंगन, तो ये बैंगन की प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट है। मैंने जब इसकी कटिंग कर दी थी, टिप देखिए यहाँ से,
ये कटिंग करने के बाद बैंगन कितना लहलहा गया है और इसमें अब फ्रूटिंग भी आ रही है, तो बैंगन काफ़ी अच्छा चल रहा है। बैंगन काफ़ी अच्छा चला है, इससे कोई असर नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे नेनुआ, टमाटर और भिंडी को हुआ है। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। जैसे जैसे मैं क्या गार्डन में वर्क करूँगी उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर से हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।